आज से हम देखते हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। यानी कि नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हम देखते हैं कि हमें जो ज्ञात है वह एक संख्या रेखा है जिसके मध्य में शून्य, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं यानी कि पॉजिटिव नंबर और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं। हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि हम 1 से शुरू करें और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं लें तो संख्याओं का जो सेट या जो समुच्चय हमें प्राप्त होता है वह प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाता है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें, जीरो भी इसमें ही सम्मिलित कर लें, तो जो संख्याओं का सेट या समुच्चय हमें प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। संख्याएं यानी कि होल नंबर कहलाता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसमें सारी धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित कर लें तो जो सेट हमें प्राप्त होता है वह पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाते हैं। जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं के मध्य हमारी परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं जैसे 2, 4, विषम संख्याएं सभी इनके बीच स्थित होती हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप सभी को इनकी परिभाषाएं एक न एक बार लिखनी है अपने पाठ्य पुस्तिका में, और इसको समझने के बाद हम आगे प्रश्नावली शुरू करते हैं। आपकी प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जहां 0 के बराबर नहीं है? तो आप देखते हैं कि शून्य क्या है? पूर्णांक है, और किसी भी पूर्णांक या किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो जहां जो किस रूप का है? P/Q के रूप का है, क्योंकि ये P/Q के रूप का है और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य भी क्या है? इसलिए शून्य क्या है? एक परमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 इसमें है कि 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उससे एक ज्यादा की इन दो संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर दी जाए। जैसे 6 ज्ञात करनी है तो 7 के ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 7 की 3 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे
व 4 में भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 7 या 21/7 और ये 4 बन जाएगा हमारे पास 7 चौको 28/7। अब इनके बीच हम 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 21 के बाद क्या हो गया 22/7, अगला हो गया 23/7, फिर अगली हो गई 24/7, फिर हो गया 25/7, फिर हो गया 26/7 और अगली हो गई 27/7 और वापस से जो हमारे पास था 28/7। अब वापस इन संख्याओं को वापस लिख दें तो ये हो गया 3। तो इनके बीच की 6 परमेय संख्याएं क्या क्या आ गई, एक आ गई 22/7, दूसरी 23/7, तीसरी 24/7। अब प्रश्नावली 1.1 में तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भिन्नों के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह देख लेनी चाहिए कि उनके हर समान है कि नहीं। जब इनके हर समान नहीं है तो पहले इनके हर समान कर लेने चाहिए। पर लेकिन यहां पे देखिए कि यह है 3/5 और 4/5, दोनों के हर में 5 है, इसलिए इनके हर समान है। तो इनके बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले वाले प्रश्न में हमने करा, 5 अगर परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये इसका हल इस तरीके से हो जाएगा, 3/5 में 6 की ऊपर नीचे व 4/5 में भी 6 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3/5 क्या हो जाएगा 6 × 18 बटे 6 × 30 और ये हमारे पास आ जाएगा 6 चौको 24/6 × 30। अब देखें बाकी संख्या इनके बीच लिखी जा सकती हैं। 18 के बाद अगली परमेय संख्या हो गई 19/30, अगली हो गई 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर लास्ट 23/30। तो हमारे पास कुल मिला के कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 निकालनी थी, 5 प्राप्त हो गई और बाकी इनको वापस लिख दिया जाए तो ये हो जाएंगे 3/5 और अब परमेय संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 को भी हम वापस लिख सकते हैं। ये हो गया 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 हमारे पास परमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं कारण के सहित। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिसमें 0 बीच में। ये हो गया धनात्मक संख्याएं दाईं तरफ और ये हो गई ऋणात्मक संख्याएं बाईं तरफ। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या हमारी, अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और सभी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो क्या ये एक पूर्ण संख्या होंगी? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, इस तरीके से ये पूर्ण संख्या हो गई। तो इसी के अंदर ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट भी आ रहा है, समुच्चय आ रहा है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि ये क्या है, सत्य है। पहला सत्य। इसी में दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक में मैंने बताया था पूर्णांक एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हों और धनात्मक संख्याएं भी हों, पर लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल 0 और धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसलिए पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है, असत्य है। और नंबर 3 हमारे पास
प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं हमारे पास शून्य से लेके सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, लेकिन परमेय संख्या हमारे पास कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे माइनस का 1/2 या माइनस का 5/4, चूंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, पर लेकिन परमेय संख्याएं हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो। तो तीसरे का उत्तर क्या आ जाएगा? असत्य। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है।